नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है अभिषेक क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी का जो रीजनिंग का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आ चुका है। कब से? तो 27 नवंबर से स्टार्ट है एग्ज़ाम और कब तक है? तो 16 जनवरी के बीच, यानी कि इनके बीच आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। अगर आप अपना एग्ज़ाम का सीटी नहीं चेक किए होंगे, तो जाके ज़रूर से चेक कर लें। कभी भी आपका एग्ज़ाम का सीटी और डेट आ सकता है, तो डेली चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए, और इसके अलावा आपका ईमेल में भी आपको मैसेज मिल जाएगा, अगर आप ईमेल चेक करते रहते होंगे, तो वहाँ से आपको जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, रीजनिंग का जो है टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू बेसिस पे है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आने का 99.9% चांसेस है, ठीक है? और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आज की इस पहले वीडियो को। पहला क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्या है क्वेश्चंस? दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, ठीक है? और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है? ये तो ठीक है, पहले अध्ययन कर लीजिए। देखिए ये जो है महिला है, शहरी है और इधर वैज्ञानिक है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक, ठीक है, जो शहरी क्षेत्र से नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए महिला वाला कौन सा है, तो ये जो वृत्त है वो महिला वाला है, ठीक है? इसके बाद वैज्ञानिक वाला कौन सा है, तो ये जो है वो वैज्ञानिक वाला है, ठीक है? तो महिला वैज्ञानिक, यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा है, आप लोग जरा ध्यान से बताइएगा हमें। तो आप लोग को दिख रहा होगा दोनों में कॉमन जो है वो ये है, क्या? 4 और 2, ठीक है? वो है, ठीक है, 4 और 2 है जो महिला वैज्ञानिक है, ठीक है। इसके बाद अगला जो बोल रहा है यहाँ, जो शहरी क्षेत्र से नहीं है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र वाला वृत्त कौन है, ये वाला। और इसमें कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो शहरी क्षेत्र से नहीं है, यानी कि 2 को हमको नहीं लेना होगा, क्यों? क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में, तो बच गया कौन, 4। तो केवल 4 बच गया, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जैसा क्वेश्चन बोला जाता है वैसा आप लोग को बस करना है, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सुबह मोना और श्रेया आमने-सामने खड़ी होकर बात कर रही थी। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी और श्रेया का जो मुख की दिशा है, किस दिशा में है? ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए ज़रा, क्या है? एक सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम, तो मोना जो है और श्रेया जो है एक दूसरे को अपोजिट फेस करके खड़ी थी। तो क्या बोल रहा है, मोना की जो परछाई है वो सीधे श्रेया पर पड़ रही थी, यानी कि श्रेय परछाई किस पर पड़ेगा, जो ईस्ट साइड रहेगा, तो ये साइड कौन होगी, वो श्रेया होगी, ठीक है। और मोना किधर होगी, तो इधर होगी, तब न जाके सुबह का टाइम है, सूरज का जो दिशा है वो पूरब दिशा में सूरज उगता है, और जब इसका लाइट पड़ेगा तो इसका जो परछाई है मोना का, वो किस पे पड़ेगा, सीधे श्रेया पर पड़ रहा है। तो श्रेया का मुख, मुख मतलब फेस, तो श्रेया का मुख किधर है, तो पूरब दिशा की ओर है, किधर है, श्रेया इधर खड़ी होगी तो फेस इसका इधर होगा, है ना? तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन में आपको टाइम ज़रा भी नहीं गँवाना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 कथन है और उसके बाद 2 निष्कर्ष है, ठीक है? 1, 2, 3 कथन दिया हुआ है, इसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है, और कौन-सा सही है और कौन गलत है वो हमें बताना है। निष्कर्ष जो है सही और कौन गलत, ठीक है? तो चलिए पहले क्या बोल रहा है, सभी जो स्केच है वो कार्ड है, ठीक है? तो एक स्केच हम लोग लिए, ठीक है? ये स्केच है और सभी जो स्केच है वो कार्ड है, तो एक सभी, ठीक है? तो टोटल जो स्केच है वो कार्ड है, तो इसके अंदर हो जाएगा स्केच, कार्ड के अंदर, यानी कि सभी जो स्केच है वो कार्ड है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सभी कार्ड पोस्टर है, तो इसके बाहर से एक वृत्त हो जाएगा। सभी जो कार्ड है वो क्या हो जाएगा, वो पोस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कुछ स्केच जो है वो फोल्डर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुछ जो स्केच है वो क्या है, तो फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर। तो हम लोग देखिए यहाँ स्केच जो था इसको भी ले लिए, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग लेके गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है वो बन चुका है, क्या, डायग्राम बन चुका है। अब हम लोग को निष्कर्ष देखना क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ फोल्डर पोस्टर है। तो जो देखिए ये फोल्डर है और ये देखिए पी, यानी जो पिंक से है पोस्टर, यानी कि ये सही है। इतना जो भाग है वो कुछ जो पोस्टर है वो फोल्डर भी है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या है, कुछ कार्ड फोल्डर है। तो ज़रा देखिएगा, कुछ कार्ड, ठीक है? तो कार्ड कौन-सा है? तो ब्लू वाला है। तब देखिए यहाँ कुछ कार्ड जो भी है, ये जो कार्ड है इतना, वो क्या है? फ़ोल्डर भी है।
यानी कि ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष यानी कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, गलत। दोनों करता है। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, गलत। या तो निष्कर्ष 1 पालन या 2, गलत। दोनों कर रहे हैं, या तो नहीं होगा यहाँ। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ प्लस है और इंटू का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ इंटू है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन देखिए, 35 यानी कि 36 है और यहाँ क्या है इंटू, तो इंटू का क्या बोल रहा है? इंटू का अर्थ जो है माइनस है, यानी कि माइनस से लो, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस को क्या बोला है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 है और क्या है यहाँ डिवाइड, तो डिवाइड का देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ जो है डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बंद में रहेगा। इसके बाद देखिए 2 है और माइनस है, तो माइनस को देखिए क्या लिख रहा है, माइनस का अर्थ प्लस लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ +5 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या करना है, 36 है, सेलोक हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो आप लोग को पता होगा यहाँ 20 बचेगा। फिर प्लस 5 या 15 और डिवाइड 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट है तो दोनों को प्लस पहले होगा 7। अब यहाँ देखिए कितना है, फिर यहाँ ब्रैकेट है तो 35 हो जाएगा और डिवाइड 7, 7 बचे 35। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बस आपको साइन को सबसे पहले चेंज कर लेना है, उसके बाद सीधा सॉल्व करना है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? ममता जो है सूर्या की माँ है, ममता के भाई का सूर्या से क्या संबंध है? क्या क्वेश्चन है ये देखिए। ममता जो है सूर्या की माँ है, ठीक है, ये है ममता और इसका जो बेटा है वो कौन है? सूर्या, ठीक है। यानी कि सूर्या की जो माँ है वो कौन है? ममता है, ठीक है। तो देखिए ममता के भाई, ममता का एक भाई है, ठीक है, का सूर्या के भाई, सूर्या का भी एक भाई है, ठीक है, का संबंध। तो बताइए सूर्या और जो इसका भाई है दोनों भाई है, तो इसकी माँ भी कौन हो गई? ममता हो गई। और जो ममता का भाई है वो इसका कौन होगा? यानी कि आपकी जो माँ होगी उसका भाई आपको क्या लगता है? मामा। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मामा होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 जो मित्र है, ठीक है, कौन से 4 मित्र है, कौन कौन मित्र है? तो अमन है, रेनू, मोहन और राकेश एक वर्गाकार मेज के कोने पर बैठे हैं, ठीक है, और सभी के मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। एक वर्गाकार यहाँ हम लोग ले लिए हैं मेज, तो इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, केंद्र यानी कि बीच में, इसकी ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। और कहाँ बैठे? कोना में बैठे हैं, चारों कोना में चारों दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं अगला, यह क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, अमन और रेनू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, अमन और रेनू, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ लेते हैं रेनू, ठीक है, और यहाँ लेते हैं अमन, ठीक है, तो इधर से देखिए ये डायरेक्शन से इन लोगों के दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कौन? 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसके बाद देखिए क्या है, राकेश मोहन के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो मोहन, तो मोहन अगर यहाँ लेंगे हम लोग, ठीक है, और केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। और यहाँ कौन बैठा है? तो राकेश बैठा है। कौन बैठा है? तो राकेश। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि अमन जो है मोहन के ठीक बाईं ओर बैठा है, किधर? मोहन के बाईं ओर ठीक बगल में। तो देखिए मोहन का बाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और ठीक बगल में कौन बैठा है? अमन। तो यहाँ क्वेश्चन सही है, यानी कि हम लोग यहाँ बना चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? सत्य है यानी कि सही होगा। तो हम लोग का डायग्राम तो पहले सही बन चुका है, अब हम लोग को देखना है क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए में अमन मोहन के विकर्णता सामने बैठा है। अमन कहाँ है? यहाँ है। मोहन कहाँ है? यहाँ। तो विकर्णता, विकर्णता मतलब विकर्ण हमारा इधर से इधर है और इधर से इधर है। तो अमन का विकर्णता सामने कौन है? राकेश, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन वो गलत है। इसके बाद क्या है, अमन रेणु के विकर्णता सामने बैठा है। अमन जो है रेणु के विकर्णता, गलत, ये तो बगल में है, विकर्णता में नहीं है, तो ये भी गलत। इसके बाद राकेश मोहन के विकर्णता सामने बैठा है, राकेश और मोहन,
तो राकेश के जो विकर्ण है वो अमन है और मोहन के विकर्ण में कौन है, तो रेणु है, तो ये भी गलत। इसके बाद है रेणु मोहन के विकर्णता सामने बैठी है। तो देखिए यहाँ रेणु है और यहाँ मोहन, तो इसके विकर्णता कौन सामने बैठी है, रेणु, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है, अस का मुख उत्तर दिशा की ओर था। ठीक है, ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे बोलता गया वैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा आप लोग को पता होगा किधर होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते चलना है केवल। क्या है, यश का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर था। ठीक है, और वह अपने घर से अपनी दाईं ओर निकलता है। तो पहले जब मुख इधर है तो अपनी दाईं ओर निकलेगा, तो किधर निकलेगा, तो इधर निकलेगा। ठीक है, राइट साइड। आपके हाथ, आप खुद को यहाँ मान लीजिए और अपना हाथ देखिए, दाईं साइड किधर जाएगा, इधर जाएगा, पूरब की ओर। और कितना मीटर चलता है, तो 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्या बोलता है, वह उसके बाद वह बाईं मुड़ता है। ठीक है, और 20 मीटर चलता है। तो जब आपका डायरेक्शन इधर होगा, अब तो आपका बायां किधर होगा, वो ऊपर की ओर हो जाएगा। और कितना चलता है, तो 20 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वह फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, जब आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे तो आपका बाएं किधर होगा, तो इधर होगा। और फिर कितना चलता है, तो 20 मीटर चलता है। तो चलिए हम लोग 20 मीटर यहाँ से, ठीक है, ये चल गया हमारा 20 मीटर। ठीक है, आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्या ध्यान नहीं दीजिएगा कि आप बोलिएगा कि यहाँ जब आप लिए 20 मीटर तो इतना ही दूरी है, और यहाँ ले रहे तो ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आप एज्यूम कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 था, तो इसको 10 इधर करना पड़ेगा ना, तब ना 20 होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लिए। बाकी वैसा कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। यहाँ से जब आप इधर डायरेक्शन में रहिएगा तो आपका बाएं किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, और 10 मीटर चलता है, बट 10 मीटर चलता है तो यहाँ तक मान लीजिए 10 मीटर चला। ठीक है, अब बोलिएगा आप 10 यहाँ तक ही क्यों नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ हमारा जब पूरा टोटल 20 है तो हाफ ही लेते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कम लिए। बाकी आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि बड़ा छोटा लाइन है। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 मीटर चलता है, इसके बाद क्या, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है। अब आप जब नीचे की ओर चलेंगे यानी दक्षिण की ओर, तो आपका जब बायां होगा वो किधर होगा, तो पूर्व दिशा की ओर। और फिर 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर कहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया। ठीक है, कहाँ पे, 20 का पूरा 20 है तो इसका आधा आया। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 10 मीटर। चलिए इसके बाद जो बोल रहा है 10 मीटर मुड़ता है और फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखिए जब आप पूरब दिशा में जा रहे होंगे तो दाएं जब मुड़िएगा तो आपका दक्षिण दिशा में डायरेक्शन जाएगा। ठीक है, और कितना बोल रहा है, दाएं मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है, फिर से यहाँ 10 मीटर चलिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या देखना है आप लोग को, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10 आने की टोटल 20 हो चुका है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो जब आप यहाँ से यहाँ आए और इधर राइट घूमे, तो आपका जो डायरेक्शन है वो किधर डायरेक्शन है, इधर। और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, नीचे की ओर, तो दक्षिण होता है। दक्षिण किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बस ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं, जैसा जैसा बोला गया आप फॉलो करते जाइए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जितना फास्ट आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए होंगे तो अभी जब एग्जाम चलेगा तो हम लोग इस चैनल पे एनालिसिस वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, हर दिन का जो क्वेश्चंस पूछे जाएगा, जिस टाइप का क्वेश्चंस आएगा उस पर एक एनालिसिस वीडियो डेली आएगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। ठीक है, और आपका एग्जाम अच्छे से जा सके। ठीक है, चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सी, ई और एफ। ठीक है, जो सी है ई और एफ की माँ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब सी लीजिएगा और इसका जो बेटा है कौन है, ई है और एफ भी है। ठीक है, सी जो है दोनों की माँ है। ठीक है, एफ का जो विवाह है वो जेड से हुआ है। एफ का विवाह भी हो गया है किससे, जेड से। ठीक है, एफ का विवाह किससे हुआ है, तो जेड से। यहाँ भी हम लोग कुछ भी नहीं माइनस कर सकते, प्लस माइनस हम लोग क्यों करते हैं, उसका जेंडर डिक्लेयर करने के लिए। तो लेकिन यहाँ हम लोग कोई जेंडर अभी फिक्स नहीं है, तो कुछ भी नहीं, ये दोनों पति पत्नी है। जो भी है उसका कोई गारंटी नहीं है, तो पति पत्नी है। ठीक है, चलिए पति पत्नी है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सी का जेड से संबंध, तो ये तो सिंपल सी बात है। देखिए जब एफ का विवाह जेड से होगा तो जेड क्या लगेगी, सी की सास। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। यहाँ आप एक चीज कंफ्यूज हो जाइएगा, क्या कंफ्यूजन है यहाँ पे, देखिएगा
हमने अभी क्या सॉल्व किया, यहाँ सी है, इसका दो बेटा यानी कि ई और एफ, बेटा नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, ई और एफ है, दोनों की जो है माँ है वो सी है, और एफ का विवाह भी हुआ है जेड से। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, सी का जेड से संबंध, यानी कि जेड का रिलेशन में जो है सी कौन है, तो सास है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है ना कि सी जो है जेड की बहू है, तो ऑप्शन में बहू भी है, तो कन्फ्यूजन में आप बहू भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन बहू नहीं होगा। बहू तब होता है जब यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछता कि जेड का सी से क्या संबंध है, अगर ये क्वेश्चन में पूछता तो बहू होता, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, सी का जेड से संबंध, तो क्या होगा, सास होगा, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने के पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए आप लोग को रिक्त स्थान जो दिख रहा होगा ना, दिख रहा है आप लोग को रिक्त स्थान, हाँ, तो उसी को फिल करना है, और वो कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है इसका। ठीक है, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, काउंट कर लेना होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जूम कर लेंगे ताकि आपको क्लियर दिख सके, है ना। तो चलिए इसको जूम करते थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने जूम कर लिया ताकि आपको क्लियर दिखे। अब आप काउंट कीजिए कितना यहाँ पे लेटर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ठीक है, देख लिए हम लोग कितना लेटर है, 30। तो देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन में ना ऐसा ही लेटर रहेगा जो कि डिवाइड हो जाए सही डिजिट से। ठीक है, अगर ये 30 है तो हम लोग यहाँ पे कितना का ले सकते हैं, 5 या फिर 6। ठीक है, 5 का ले लेते हैं अभी हम लोग, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 में डिवाइड कर देते हैं, 5 5 करके। ठीक है, ये 5 हो गया, फिर 3 और 2 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 5 करके आपको डिवाइड कर लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 5 ही हो, हम लोग चाहें तो 6 6 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग 5 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये आई है, एम है, एन है, वो है, पी है। ठीक है, फिर है आई, आई के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एम है, यानी कि आई के बाद यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या फिल होगा हमारा, तो एम फिल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे खाली जगह है, वहाँ एम होगा। इसके बाद अगला खाली स्थान को हम लोग देखना क्या है, यहाँ पे है खाली स्थान। तो देखिए यहाँ इससे पहले एन है और बाद में पी है, तो देखिए यहाँ पे एन और यहाँ पे पी, बीच में क्या है, वो है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखना है, अगला स्थान कहाँ है खाली जगह, यहाँ पे है, तो एल है और एन है, एल और एन के बीच देखिए इधर, यहाँ से आप हेल्प लीजिए, एल और एन के बीच क्या है, एम है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एम होगा। अब देखिए अब ज़्यादा ना जाके यहाँ से भी आप लोग सॉल्व करते हैं, एम वो एम हो चुका है, यानी एम वो एम। तो ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में एम वो एम है, ऑप्शन ए में है तो ठीक है। ऑप्शन बी देखिए एम वो एम सॉरी, चलिए देखिए यहाँ क्या एम डबल वो है, तो ये तो नहीं होगा, फिर एम डबल एम है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पी वो पी है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि कौन सा होगा हमारा, तो ऑप्शन ये होगा, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो है, तो एन और पी के बीच, एन और पी के बीच क्या है, वो, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। काफ़ी इजी था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रहेगा जब ना, तो पहले आपको लेटर काउंट करना है, फिर उसको एक सेपरेट में डिवाइड करना है, जिससे आपका आंसर मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मिसिंग संख्या है, यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी ये पता करना है। तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप इसको कैसे सॉल्व होता है, या फिर ऐसे सॉल्व होता है, या फिर ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे सॉल्व होगा या फिर इससे सॉल्व होगा, यानी कि राइट और लेफ्ट। तो एक कैसे हम लोग को पता करना है कि क्या सॉल्व करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, क्यों कि देखिए यहाँ 8 24 48 इन दो तीनों के बीच कोई कनेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 का टेबल का ही कोई बात है। ठीक है, फिर यहाँ 20 है, 11 55, तो आपको समझ में आ रहा होगा देख के, क्या कि अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इधर बड़ा डिजिट है, ये भी बड़ा डिजिट, ये भी बड़ा डिजिट, ये छोटा छोटा। ठीक है, तो छोटा से हमेशा बड़ा डिजिट की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए क्या करना है, यहाँ 8 है, यहाँ 48 है,
ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग खुद से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 24, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो चलिए ये हमारा हो गया। लेकिन अगर बोलिएगा कि सर ऐसे तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे नहीं होगा। अगर यही सेम लॉजिक, जो लॉजिक हमने इसमें फॉलो किया, वो सेकेंड वाले में भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ 55 है, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो 4 यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई किए, वही 4 हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी कि ये जो लॉजिक है यहाँ फॉलो हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम लोग आगे सोचते, लेकिन जब हो रहा है तो इसी से लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ 63 है, ठीक है, डिवाइड किसे करेंगे, 9 से, तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ती 63, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 28, ठीक है। ये जो है ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना है। और आपको और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मतलब कोई भी टॉपिक, स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसका जो है सॉल्यूशन लेके आएँ। और ऐसी जो एनालिसिस वीडियो है वो डेली हम लोग इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगेगा कि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस का जो वीडियो हमेशा आपके इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।